नेक्स्ट, आज के प्रैक्टिकल का डेट ले दीजिए, एक्सपेरिमेंट नंबर मेंशन कीजिए। चलिए, एम क्या है आज का? ऑब्जेक्टिव है हमारा जड़त्व मंच की सहायता से किसी दिए गए पिंड का जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना, टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ गिवन बॉडी विद द हेल्प ऑफ इनर्शियल प्लेटफॉर्म और इनर्शियल टेबल। क्या क्या चाहिए इसके लिए आपको? इसके लिए चाहिए आपको जड़त्व मंच, और वो पिंड जो आपको पता करने के लिए दिया गया है, हम लोग सिलेंडर को लेंगे, सहायक पिंड डिस्क को लेंगे, वर्नियर कैलिपर्स, स्टॉप वॉच, फिजिकल बैलेंस, मास मेजर करना है, स्पिरिट लेवल लेवलिंग के लिए ये एपरेटस आपको चाहिए। इसके बाद आप अपना थियरी नोट कर लीजिए कि टी नॉट इज 2 पाई रूट अंडर आई नॉट बाई सी है। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग इस एक्सपेरिमेंट के कैलकुलेशन में जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो ये है। यहां ये जो I2 है वो आपका जो डिस्क यूज कर रहे हैं, आप ना डिस्क यूज कर रहे हैं, उसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्वाघूर्ण है। ठीक है, I2 कैसे निकलेगा? 1/2 mr² निकलेगा, क्योंकि हम लोग डिस्क यूज किए हैं। उसका मास नोट करके उसका रेडियस नोट करेंगे और I2 निकल आएगा। अब यहाँ T1, T2 और T0 तीन टर्म है, तो ये जो T0 है ये अकेले आपका इनर्शियल टेबल का टाइम पीरियड है। ठीक है, T1 किसके लिए होगा? जो आपको बॉडी दिया गया है, जो आपको पिंड दिया गया है, हम लोग यहाँ लैब में सिलेंडर लेके करेंगे, उसको रखेंगे यहाँ टेबल के ऊपर और उसके लिए टाइम पीरियड नोट करेंगे T1। और T2 अगर आप डिस्क को रख के इसको ऑक्सीलेट करवाएंगे तो उसके लिए टाइम पीरियड है। ठीक है, मतलब तीन ऑक्सीलेशन के लिए, तीन चीजों के लिए ऑब्जर्वेशन देखना है, ऑक्सीलेशन देखना है। अकेले इनर्शियल टेबल को लेके, इसके ऊपर डिस्क को रखकर और इसके ऊपर सिलेंडर को रख करके। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले अपना प्रैक्टिकल करते हैं और वहां से देखते हैं कि इनके वैल्यूज कितने कितने हैं और कैसे कैसे पता करना। इस वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा इस डिस्क का व्यास नोट करना है, डायमीटर पता करना है। कैसे पता करते हैं? इसके लिए इस वर्नियर कैलिपर्स को वन डायरेक्शन में इसको क्लैंप कर देते हैं। क्लैंप करेंगे इस तरीके से, तो इस वर्नियर कैलिपर्स के लिस्ट काउंट तो आपने पहले ही नोट किया है, अल्पतमांक पता है आपको इसका। इसके दो रीडिंग है, एक मेन स्केल का रीडिंग, दूसरा वर्नियर स्केल का रीडिंग, और फिर इसका क्या निकलेगा? एक दिशा में व्यास। फिर क्या करिए आप इसको, अब पहले तो ऐसे फिट किए थे, अब ऐसा फिट करेंगे। ये दूसरी दिशा में ऐसा क्या करेंगे आप? 3 बार इसके 3 डिफरेंट पोजीशन के लिए वन डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका व्यास नोट करेंगे। इसका द्रव्यमान 50 ग्राम का है, वेइंग मशीन से हमने पता कर लिया। और ये जो सिलेंडर है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। तो अब क्या करेंगे? वापस आइए, इसको स्पिरिट लेवल से इसको बैलेंस करते हैं इस 3 नॉब के थ्रू। फिर अपने इनर्शियल टेबल को इस पे सस्पेंड करते हैं, बैलेंस करते हैं और इसके 3 मास के थ्रू इसके स्क्रू को मिला देते हैं। ठीक, पहला काम क्या करेंगे आप? बहुत जेंटली अपने स्टॉप वॉच को 0 पे सेट करने के बाद इसको 5 ऑक्सीलेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट देंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 ऑक्सीलेशन के लिए हमने टाइम पीरियड नोट कर लिया। 5 का किया, अब किसके लिए नोट करेंगे आप? 10 के लिए। फिर किसके लिए करेंगे आप? 15 के लिए। अकेले बिना किसी ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रखे। अब दूसरा, ये डिस्क को लेंगे, बिल्कुल इसके सेंटर पे सर्कल बने हुए हैं, उसके मिडिल पे रखना है। रखने के बाद अपना उसी प्रोसेस को रिपीट करना है। कौन सा प्रोसेस?
थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, 5 बार के लिए टाइम पीरियड नोट किया, 10 बार के लिए टाइम पीरियड नोट किया और 15 बार के लिए टाइम पीरियड नोट किया। जेंटली हटाया, ये नियमित आकार का रेगुलर स्ट्रक्चर है, इसको यहां रखा और फिर से उसी प्रोसेस को रिपीट करना है। कौन सा प्रोसेस? 5 बार ऑक्सीलेशन का टाइम, 10 बार और 15 बार, कम से कम 3 रीडिंग तो लीजिए। चाहे तो आप 20 बार 25 बार का भी कर सकते हैं, उससे और अच्छे रिजल्ट। अब प्रैक्टिकल के बाद में आपके पास ये ऑब्जर्वेशन है, रेडियस निकाला आपने डिस्क का। डिस्क का रेडियस कैसे निकालेंगे? पहले एक डायरेक्शन के लिए पता किया तो आपका ये जो मेन स्केल का रीडिंग है वो कितना है? 3.1 है। एक काम जरूर कीजिएगा यहाँ, जिसको मैंने लिखा नहीं, ये तो नंबर 1 ऑब्जर्वेशन है ही, इसमें आपको लिखना पड़ेगा लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स कितना है, इसको लिखेंगे आप। ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो मेन स्केल के एक खाने का वैल्यू कितना है, एक भाग का मान कितना होता है, डिवाइडेड ऑफ वर्नियर में नंबर ऑफ खाने कितने हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे और सेंटीमीटर में इसका लीस्ट काउंट निकालना है आपको लैब में पहुंचते ही। ठीक, उसको मैं लिख नहीं पाया। अब यहाँ पे क्या करिएगा आप, यहाँ पे ये लिस्ट काउंट को आपको निकालना है। मैं लिस्ट काउंट लिख दे रहा हूँ, 0.01 सेंटीमीटर आपका लिस्ट काउंट है। चलिए अब मेजरमेंट शुरू करते हैं। एक डायरेक्शन के लिए तो कितना आया मेन स्केल का रीडिंग? 3.1। वर्नियर में कितने खाने मिले हैं? 8 खाने एग्जैक्टली मिले हैं, तो इसका रीडिंग कितना हो जाएगा? 0.08। टोटल रीडिंग कितना निकाले आप? 3.1 प्लस 0.08 तो 3.18। अब इसी को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किया तो भी 3.1 ही है, रेगुलर शेप का बॉडी है आपके पास, इसलिए फिर भी 8 खाने ही मिले, तो ये 0.08, टोटल रीडिंग 3.18। और अलग अलग पोजीशन के लिए 3 रीडिंग हमने इसके निकाल लिए हैं। और यहां से निकलने के बाद इसका आप मीन निकाल लीजिए, औसत निकालिए, तो ये कितना आ गया? 3.18। मतलब आपका जो डिस्क है, आपका जो चकती है, उसका व्यास 3.18 है, डायमीटर 3.18 है, तो इसको आधा कर देंगे व्यास को, तो कितना निकल आएगा? त्रिज्या निकल के आएगा। ये त्रिज्या निकल गया। ठीक, ये पहला ऑब्जर्वेशन आपने कंप्लीट किया। दूसरे ऑब्जर्वेशन की जब बात करें, और एक चीज और भूल गए हम लोग इसमें एक ऑब्जर्वेशन आपको और लिखना है, मास आपके डिस्क का मास कितना होगा? डिस्क का मास है 50 ग्राम का, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो ये पहला ऑब्जर्वेशन इसके लिए चकती का द्रव्यमान। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन चकती की त्रिज्या। ठीक है, डिस्क का मास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन रेडियस ऑफ द डिस्क, और ये थर्ड ऑब्जर्वेशन किसके लिए? टाइम पीरियड के लिए। कौन कौन सा टाइम पीरियड निकालेंगे आप? आपको निकालना है, ये जो टी लिखा है ना, इसकी जगह T0 यहां लिख दीजिए T1 और यहां लिख दीजिए T2। मतलब आवर्तकाल T0, T1 और T2 ज्ञात करने के लिए, टू फाइंड आउट टाइम पीरियड T0, T1 एंड T2 कैसे निकाले हैं? तो आप लोगों ने ऑक्सीलेट करवाया, ऑक्सीलेट करवाने के बाद अकेले जब आपने करवाया था इनर्शियल टेबल को, तो आपको टाइम पीरियड मिला है 5 ऑक्सीलेशन के लिए टाइम लगा है 8 का, तो टाइम पीरियड होगा इसका 1.6। कैसा मिला? यहाँ पे टोटल टाइम डिवाइडेड बाई 5, मतलब एक ऑक्सीलेशन के लिए जो समय लगेगा उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। फिर 10 ऑक्सीलेशन में कितना समय लगा? 22। 15 में कितना लगा? 36। और 20 में कितना लगा है? 50 सेकेंड का। तो क्या कर दीजिए, इसका आवर्तकाल निकालिए, टाइम पीरियड निकालिए, मतलब इन सब में इसको डिवाइड करेंगे। क्यों? पर ऑक्सीलेशन निकालना है, एक ऑक्सीलेशन में कितना समय लगा, तो आपके पास ये आएगा। इनका औसत निकालिए आप, तो ये मिल रहा है आपको 2.23। किसका वैल्यू है भाई? ये वैल्यू है आपके T0 का। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करते हैं,
5 ऑक्सीलेशन के लिए अब टेबल पे किसको इंट्रोड्यूस कर लीजिए भाई, अपने डिस्क को। डिस्क को रख के कैलकुलेट किया तो आपके पास ये रीडिंग मिला। कैसे निकलेगा समझ में आया ना। 5 ऑक्सीलेशन करवाएंगे डिस्क को रख के तो 13 सेकंड मिला है, 26 सेकंड मिला 10 के लिए, 42 सेकंड मिला है 15 के लिए, और 55 मिलेगा 20 के लिए। तो क्या करेंगे, एक ऑक्सीलेशन में टाइम निकालेंगे तो 13 डिवाइडेड बाई 5, फिर 26 डिवाइडेड बाई 10, ऐसा करके इसका टाइम पीरियड निकालिए। इसी प्रकार से आप इस डिस्क को हटा दिए और सिलेंडर के लिए जब ऑब्जर्वेशन आपने लिया है तो आपके पास ये रीडिंग आ गया। इनका भी एवरेज ले लीजिए आप। तो इस तरीके से ये T1 मिला और ये मिल गया आपको T2। इन सब वैल्यू को अपने फॉर्मूले में चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, यहाँ पे लिख दिया है मैंने सहायक पिंड का द्रव्यमान, ठीक है ना। इसको 1 नंबर कर लीजिए है, इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ 1 नंबर कर दिया है मैंने। चलिए कैलकुलेट करते हैं। I1 इक्वल टू I2 इंटू T1 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर, T2 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर। तो I2 का वैल्यू कितना, ये I2 निकालेंगे, mr स्क्वायर इंटू T1 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर, T2 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर। तो इसके लिए ये m का वैल्यू रख दीजिए, r का वैल्यू रखिए, r को स्क्वायर कीजिए, T1 का स्क्वायर, T1 का वैल्यू रख के, T0 का वैल्यू, T2 और T0 का वैल्यू, इनको रख के जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो मिल रहा है 62.6 इंटू 10 टू द पावर -7 kg मीटर स्क्वायर। ये आपका रीडिंग आया इसका, ठीक है, ठीक है। ये आपका रिजल्ट है, परिमाण है दिए गए पिंड का, उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरती अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण इतना होगा। और ये आपके कुछ सावधानियां हैं जिसको आपको लिखना है।